नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं बबली भाटिया। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 2411 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या 38,000 के करीब पहुंच गई है तथा इसके कारण 71 और लोगों की मौत होने से मृतकों की तादाद 1223 हो गई है। देश में 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 37,776 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें 111 विदेशी मरीज शामिल हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने के मामलों में भी लगातार वृद्धि हो रही है और पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमित 953 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 10,000 को पार कर 10,018 पहुंच चुकी है। देश में वर्तमान में 26,535 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में स्थिति में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है और पिछले एक दिन में 1006 नए मामलों के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 11,506 पर पहुंच चुकी है और इस दौरान 26 और लोगों की मौत के बाद इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 485 हो गई है। राज्य में 1,879 संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि आम लोगों से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में योगदान के तौर पर पैसे लिए जा रहे हैं और ऐसे में पीएम केयर्स कोष का सरकारी ऑडिट होना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में लोगों से पीएम केयर्स कोष में 100 रुपए का योगदान देने से जुड़े जिलाधिकारी के एक कथित आदेश का हवाला देते हुए यह भी कहा है कि देश के कई पूंजीपतियों के 68,000 करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डालने का भी हिसाब होना चाहिए। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे विश्व भर में अब तक 2,39,987 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 33,71,493 लोग संक्रमित हुए हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र CSSE की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस से दुनिया में सर्वाधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा यहाँ सबसे अधिक मौतें भी हुई हैं। विश्व की महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में इस जानलेवा विषाणु से अब तक 11.04 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं तथा 65,069 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोप में सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश इटली में इस महामारी के कारण अब तक 28,236 लोगों की मौत हुई है और अब तक 2,07,428 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। स्पेन कोविड-19 के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यहां अब तक 2,16,582 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 25,100 लोगों की इसके कारण मृत्यु हो चुकी है। इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में अब तक 82,875 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,633 लोगों की मौत हुई है। इस वायरस को लेकर तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हुई मौत के 80% मामले 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के थे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI ने वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस कोविड-19 और उसके चलते देश में लगे लॉकडाउन के मद्देनजर अपना चुनाव हालात सामान्य होने तक टाल दिया है। AFI ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी विशेष आम बैठक आयोजित की और ऐसा करने वाला वह पहला राष्ट्रीय खेल महासंघ बना। AFI ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि मौजूदा पदाधिकारियों का कार्यकाल तब तक के लिए बढ़ा दिया जाए जब तक हालात सामान्य न हो जाएं और सभी सदस्य चुनाव आयोजित करने के लिए इकट्ठे होकर बैठक न कर सकें। AFI के अध्यक्ष आदित्य सुमारीवाला ने कहा कि यह जरूरी है कि हम एक तय प्रक्रिया का पालन करें। हालांकि सदस्यों ने सर्वसम्मति से मौजूदा कार्यकाल को हालात सामान्य होने तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। रेडियो सेंट्रल न्यूज टीम सभी देशवासियों से अपील करती है कि लॉकडाउन से ही कोरोना को रोका जा सकता है। आप घर के अंदर रहकर इस घातक वायरस से बच सकते हैं। जान है तो जहान है। आपका यह कदम आपकी जान के साथ साथ पूरे देश को कोरोना वायरस के तांडव से बचा सकता है। धन्यवाद।